बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी एक बार फिर अफसोसनाक ख़बर के साथ शुरू करनी पड़ रही है, जहां एक तरफ पतंगबाजी की या बसंत मनाने की खुशी हमारे शहरियों में दौड़ उठी थी, वहीं दूसरी जानिब पतंगबाजी से आज दो ऐसे वाक़यात पेश आए, ऐसे हादसात पेश आए जिसकी वजह से दो घर उजड़ गए। मुजंग में एक वाक़या पेश आया कि 17 से 21 साल का लड़का बताया जा रहा है कि रात को 2:30 बजे ड्यूटी से जब वापस आ रहा था तो इस खूनी खेल की नज़र हो गया और गले पर डोर फिरने की वजह से वो जाम बहक हो गया। उसके घर में क़यामत सुगरा का जो मंज़र बरपा है, हम उनके लवाहिकीन के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि गवर्नमेंट ने जो एक इजाज़त दी, एक एडवाइज़री जारी की कि बसंत जैसे खेल को एक बार फिर से बहाल किया जाए। चूँकि ये खूनी खेल ही था, इससे पहले भी हादसात पेश आ चुके हैं। हाल ही में हमने काफ़ी हादसे देखे जो पतंगबाजी की वजह से पेश आए, और दूसरा वाक़या जो है वो काला शकाकू के मुकाम पर पेश आया। सेम सिचुएशन वहाँ भी थी कि डोर फिरने से एक शख्स वहाँ भी जाम बहक हो गया। तो आज का प्रोग्राम मैंने इस खुशी के साथ शुरू करना था कि एक कल्चर प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि बसंत को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया। अंदरून शहर में ये बसंत मनाई जानी थी सैटरडे संडे के दिन, बट अब जब ये दो हादसा पेश आ गए हैं, इसके बाद के क्या फ़ैसले लिए जाएंगे। और दूसरा, जिसका प्यारा और जिसके घर का चिराग आज एक बार फिर से गुल हो गया, बुझ गया, बल्कि उनके पास हम जाएंगे, उनके लवाहिकीन से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये हादसा कैसे पेश आया, और इसके अलावा इलाकों मकीनों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे हमारे शहरी के अब भी बसंत मनाने के लिए तैयार हैं या नहीं। आप हमारे साथ रहें। नाज़रीन, मरहूम के हमारे साथ कुछ लवाहिकीन मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस के साथ आज का मुझे प्रोग्राम स्टार्ट करना पड़ा है। आज बेसिकली टॉपिक मेरा ये था कि बसंत की इजाज़त दे दी गई है और किन इलाकों में दे दी गई। मुझे आज वहाँ जाना था। जैसे घर मतलब से निकल के ऑफिस पहुँचे हैं और एक ख़बर मिलती है कि जी रात के 2 बजे एक ऐसा हादसा हुआ, एक ऐसा वाक़या पेश आया जो कि खूनी खेल जो है वो एक नौजवान की जान ले गया। सबसे पहले आप क्या कहेंगे? नाम बताएं उनका जिनकी डेथ हो चुकी है, फैमिली मेम्बर्स कितने हैं उनके, क्या वो काम करते थे? बच्चे का नाम था नुमान और उसको हम नोमी कहते थे, ठीक है। और ये 4 बहन भाई हैं। ये घर का बड़ा था, बड़ा बेटा। 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं। वालिद साहब और वालदा भी दोनों माशाल्लाह हैं। वालिद अब थोड़े सीनियर हो गए हैं एज में ना, तो वो इतना काम नहीं होता उनसे। तो ये बच्चा डबल ड्यूटीज़ कर रहा था, डे टाइम में भी ड्यूटी कर रहा था, रात में भी ड्यूटी कर रहा था। रात में जो ड्यूटी कर रहा था ये मेडिकल स्टोर पे, वहाँ से ही अपनी ड्यूटी ऑफ करके तो जी बिल्कुल घर की तरफ आ रहा था। अपने वालिद से बात हुई है, इसके वालिद ने कहा कब तक आना है, खाना खाते हैं इकट्ठे, ये वो बात करना। तो कह रहे बस थोड़ी देर में बाबा घर आ रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे कुछ इसके दोस्तों के साथ मीटिंग थी कोई, मेरे ख्याल में कोई इनकी ना। तो वहाँ से फारिग हो गए, जैसे ही घर के लिए निकला तो सोडीवाल के करीब वहाँ पे ना इसके गर्दन पे पतंग की डोर फिर गई है, और इसकी गर्दन जो है ना, सिर्फ ये लास्ट वाला मसल जो है ना, इसका लास्ट मसल सिर्फ यही रह गया था। ऐसे डोर फिर गई बिल्कुल, और मौके पे इसकी बेचारे की डेथ हो गई। भाई देखिए, सवाल ये है कि इतने सालों से इस खेल पर पाबंदी लगी हुई थी, गवर्नमेंट को ऐसा क्या सूझा कि वाकई खूनी खेल है और इसकी इजाज़त दे दी आपने एकदम। फिर ऐसे इलाकों में, बेशक लिमिटेड इलाकों में, जैसे कि मतलब शाही किला के इलाके में कहा कि भाई बसंत मनाई जाएगी, फिर इसके अलावा कहा कि अंदरून के इलाकों में बसंत मनाई जाएगी, वो भी इलाके ऐसे ही तंग हैं। फिर ऐसे इतने बड़े बड़े हादसात होते हैं कि लोग बसंत मतलब खेलते हुए छतों से गिर जाते हैं। हाल में वाक़यात हो चुके हैं, तारों पे गिर जाती हैं, ख़तरनाक हो जाती हैं, ख़तरे का बायस बनती हैं। क्यों गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी, और इजाज़त देने पर आप क्या कहेंगे? फिर नहीं, एक्चुअल में ये किस लिए पतंगबाजी हम क्यों करते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट के लिए लाखों गेम्स, लाखों एक्टिविटीज़ हैं। आपके क्या बच्चे पतंगबाजी के अलावा ज़िंदा नहीं रह सकते? पतंगबाजी के ऐसा खेल है, ये खूनी खेल है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ऐसे हादसात आपके पास हज़ारों पड़े हुए हैं, लिमिटेड नहीं है, हज़ारों पड़े हुए हैं। जो ऑन मीडिया आ जाता है, सिर्फ आवाम को, पब्लिक को वही पता लगता है जी ये हादसा ऐसे हो गया, गर्दन कट गई है, रोड एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसे वाक़यात लाखों हैं, ठीक है। अब बात सिर्फ सिंपल यही है, मेरी अपील भी है, रिक्वेस्ट भी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से
कि ये जो खूनी खेल है ना 10-15 साल से इस पर पाबंदी लगी हुई है, इसको प्लीज़ कंटिन्यू रहने दें। हमें ऐसी एंटरटेनमेंट, ऐसा खेल नहीं चाहिए जिससे किसी की नौजवानों की जान। आज मेरे बड़े भाई का, मेरा बड़ा भाई एक्चुअली हमारे ये बिल्कुल साथ नेबर मेरे बड़े भाई हैं, इकट्ठे देखिए एक ही जगह हम बड़े हुए हैं, खेले हैं, कूदे हैं, वो हमारा बच्चा था, ठीक है। आज उनके घर ये शौक का समा है, ठीक है। हमने यहाँ पे अफसोस करना है, इंटरव्यूज़ करने हैं जी, उनसे मिल लिया जी, बड़ा अफसोस। एक्चुअल में हमने घर चले जाना, अपनी अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी हो जाना। जिनके घर जवान मौत हो गई है, उन्होंने रोज़ उसको देखना है, रोज़ मरना है उन्होंने। ये असल मकसद ये है, आपके इंटरव्यू का मकसद होना ये चाहिए कि इस खेल को बंद करें, हमें नहीं बंद किया जाए और मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाए। जी, पाबंदी थी ना, 12-15 साल से पाबंदी लगी हुई है, कोई मर तो नहीं गया, सबका चल रहा है सिस्टम। अब ये खूनी खेल दोबारा शुरू कर रहे हैं, और वो खूनी खेल शुरू करने से पहले ही आपके सामने नताइज आ रहे हैं। ये वाकया, फिर इसके अलावा भी आज भी एक वाकया हुए हैं। देखें ना, इसको कम से कम इसको पाबंदी है, और मेरी रिक्वेस्ट है सीएम साहिबा से कि प्लीज़ पाबंदी को कंटिन्यू रहने दें, हमें नहीं ऐसा खेल चाहिए। बहुत शुक्रिया भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम। अंकल आप ठीक हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा अफसोस करती हूँ, मेरे भाइयों जैसा ही था ज़ाहिर है, और मैं इस चीज़ को और इस दर्द को महसूस भी कर सकती हूँ कि एक जवान मौत जब घर में हो जाए तो किस तरीके से सफ़े मातम जो है घर में बीत जाता है। ज़ाहिर सी बात है, बहनों का क्या हाल होगा या फिर उसकी माँ का क्या हाल होगा, मैं सोच सकती हूँ। मतलब मेरी भी आँख जो है वो उसमें आंसू आ चुके हैं यही सोच के। अंकल आप लोगों को कैसे पता चला था कि भाई डेथ हो गई है, एकदम से अचानक से कैसे एक्सीडेंट हो गया है? बात हुई है अभी थोड़ी देर पहले और फौरी तौर पे एक्सीडेंट हो गया। हमारे एक मोहल्लेदार हैं, वो अपने भाई को जो है ना वो सर्विस हॉस्पिटल लेके गए थे, उन्होंने देखा है। वो अगर ना देखते तो ये पता ही नहीं चलना था, इन्होंने वो डेड बॉडी भेज देनी थी उधर फ्रीज हाउस में भेज देनी थी, तो पता नहीं चलना था। तो ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। एक जो माँ है उसकी गोद गुजर गई है, वालिद का सहारा ख़त्म हो गया है। वो बच्चा 2-2 ड्यूटियाँ करता था कि अपने माँ बाप का पेट पाल सके, बहन भाइयों का पेट पाल सके, अब उसका कोई सहारा नहीं है, ठीक है जी। एक तो ये मुतालबा करते हैं कि ये पाबंदी थी 2002 से, इसको पाबंद रहना चाहिए। चंद लोगों की अय्याशी के लिए बसंत को नहीं खोलना चाहिए, ठीक है जी। दूसरा, हम सीएम साहबा से दरख्वास्त करते हैं, ये बाजू हाथा 5 फैन रोड मजांग का इलाका है, यहाँ पे आएँ और उनके वालिदैन से मिलें, आन के उनकी दाद रसी करें, उनके साथ इज़हार अफसोस करें, ठीक है जी। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का है, वो बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रही हैं, बहुत अच्छे काम कर रही हैं, उनको चाहिए यहाँ पे आए और इनकी दाद रसी करें। अंकल सवाल यहाँ पर यही है कि जब 15-20 सालों से आप कह रहे हैं कि पाबंदी ही थी, अचानक आप लोगों ने उठे और एक बसंत का फैसला कर दिया कि जी बसंत बनाई जाएगी, लिमिटेड इलाकों में बनाई जाएगी। अब आप देखें जहाँ की इजाज़त दी गई है वो भी कोई काफ़ी खुले इलाके या मैदान नहीं है। मैं बताता हूँ बेटा आपको, अगर ये कह रहे हैं कि अंदरून शहर में ही बसंत होनी है, तो वहाँ पर लोगों की लोहे की गर्दनें नहीं है, वहाँ पर भी इंसान बसते हैं, ठीक है ना। ये तो कातिल डोर है, ये किसी का भी जो है ना वो सहारा छीन सकती है। तो लिहाजा मैं फिर दोबारा यही कहूँगा कि इस पे ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। चंद लोगों की खातर ये पार्टियाँ, डांस पार्टियाँ होती हैं, याशियाँ होती हैं बसंत की आड़ में, और बहुत कुछ होता है, ठीक है, ये सब समझते हैं, तो इसको बंद होना चाहिए। सही अंकल, तदफीन का अमल मुकम्मल हो चुका है जी? अभी कोई फैसला नहीं हुआ ना, टाइमिंग बताई नहीं अभी तक। अच्छा, अभी डेथ बॉडी यही है? अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ, कोई जनाजे का टाइम है, असर के बाद दफना दिया जाएगा। ठीक है भाई, आप इस पे क्या कहेंगे? मतलब वालदा का, मतलब मैंने सुना ही है कि उनके पास तो कोई जा भी नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है उनका रो के। बहनों पे क्या बीत रही होगी ये भी मैं अच्छे से देख सकती हूँ, या फिर मैं मतलब इस चीज़ का इजहार नहीं कर सकती कि क्या बहनों पर गुजर रही होगी। आप क्या समझते हैं, इजाज़त दे देना खून ज़्यादा ठीक है? ये इसकी जो जिम्मेदार है वो गवर्नमेंट है, ठीक है। ये हमें जो गिफ्ट मिला ये मैडम की तरफ से मिला, ये बच्चे का गिफ्ट कैसे मिला? ये 15-16 तारीख को जो ऐलान किया उन्होंने पसंद का, ये उसका रिजल्ट हमें मिला है मैडम जी, ठीक है। उसकी वज़ीर ही कह रही थी ये 15-16 तारीख को बसंत का ऐलान है, उसका रिजल्ट मिल गया हमें मैडम, ठीक है। एक यहाँ पर मुसंग के इलाके में वाक़या पेश आया, काला शकाकू में पता चला है कि एक बच्चे की गर्दन पर डोर फिर गई जिसकी वजह से वो जान बहक हो गया। हमें हज़ारों ये वाक़यात देखने के लिए मिलते हैं, हम हमेशा देखते हैं कभी कोई सिलेंडर फट गया तो हादसा पेश आ गया, कभी कोई ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया तो हादसा पेश आ गया। मतलब इससे पहले मुझे अच्छी तरीके से याद है, बाइक पर एक लड़का जा रहा था, उसकी भी डोर फिरने से शायद डेथ हो गई थी और कुछ दिन बाद शादी भी थी। वो भी एक अफसोसनाक वाक़या था, उसके बावजूद इन लोगों की आँखें और कान नहीं खुल रहे और इस तरीके से ये मतलब बेहुदा फैसले ले रहे हैं। हमारा काम नहीं है, ठीक है,
जो SHO है वो DSP को बचा रहा, जो DSP वो SP को बचा रहा क्या है। मतलब क्या ये तरीका कार है बचाने का, क्यों एक दूसरे का नाम नहीं ले रहे? तरीके का मतलब यही है, देखें बच्चे, देखें जो हमारे साथ जुल्म हुआ नहीं हुआ बहुत ज़्यादा, इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसकी ज़िम्मेदार गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है। ठीक है, अब आप सब कह रहे हैं वज़ीर आला नोटिस ले, किस चीज़ का नोटिस ले? ज़िम्मेदारी वही है, मैडम ही है। उसकी वज़ीर ही बता रही थी ये 15-16 तारीख को बसंत है। जिन लोगों ने मंजूरी दी जिम्मेदार भी वही है। यही है, पंजाब किसका है? मैडम का ही है। अब नोटिस लेने का क्या फ़ायदा मैडम जी? नोटिस का यही फ़ायदा, अगली कोई किसी का बाप का बेटा ना जाए, माँ का जवान बेटा जो माँ। अच्छा, जब रात के वक्त वापसी के टाइम ये हादसा पेश आया तो तब पुलिस अलर्ट नहीं हुई कि एकदम गर्दन पे जो है? इस चीज़ का इल्म नहीं था। ठीक है, हमारे एक दोस्त हैं घर के साथ ही घर थे, उन्होंने हमें कॉल किया है आपके भाई का बेटा हॉस्पिटल में है, उसकी तबीयत नहीं ठीक। ठीक है, हम गए हो गए, मैंने कहा कोई अचानक कोई चोट लग गई। जब मौके पर गए वो हमें, अच्छा, और जहाँ हादसा पेश आया वहाँ से हॉस्पिटल तक क्या वो सरवाइव कर रहे थे या फौरी तौर पर डेथ हुई? अब जो पुलिस वाले कह रहे हैं कोई सरिया लग गया, सरिया वाला ऐसा सीन होता है कभी बताएं? ठीक है, उसका जो आपने देखी है उसकी सीर अभी आपने? नहीं भाई, मैं मुझ में देखने की हिम्मत भी नहीं है, मैं नहीं देख पाती ऐसी सारी। ड्रामा नहीं है ये, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ मैडम, इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट जिम्मेदार है। और अभी तक कोई नुमाइंदा, कोई वजीर, कोई भी यहाँ का MP MNA यहाँ तक नहीं पहुँचा? मैडम भी आप ये बात देखिए, ये 3 दिन हो गए ये गुल्टी। ठीक है, इसको रोकने वाला इधर के वाले लोग नहीं है। ठीक है, ये नून लीग का घर है मैडम। ठीक है, ये देखें बच्चे का साथ, ये बच्चे का साथ, इससे बड़ा जुल्म ये पता चल रहा है साफ देखने से कि साल का है। ये घर को चुरा रहा था, तो पता चला है 2 नौकरियाँ भी। 2 नौकरियाँ कर रहा था, रात को 2:30-3 बजे घर आता मैडम। इससे बड़ा क्या जुल्म है हमारे लिए? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप? ठीक है, थोड़ा सा आप आगे आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा पहले तो मुझे अफसोस है, आप रिश्तेदार लगते हैं या दोस्त है उनके वालिद के? तो कैसे आपको एकदम खबर मिली कि आपके दोस्त की मतलब बेटे की अचानक से डेथ हो गई है? मार्केट में काम करते हैं तो सुबह में काम पे आया हूँ तो पता चला कि वो भाई का बेटा बहुत हो गया, डेथ हो गई है। रात को 2 बजे ड्यूटी से आ रहा था, डोर फिर गई है तो वो फैसला लिया गवर्नमेंट ने कि जी बसंत मनाई जाएगी फरवरी के मंथ में, हफ्ता इतवार वाले दिन। ये फैसला भारी पड़ गया और फैसला भारी गवर्नमेंट पे नहीं पड़ा, उन लोगों पे पड़ा जिसके बेटे की जान चली गई, जिसका जवान चला गया। बिल्कुल ऐसी है, जिनका गया दुख तो उनको है, हमने तो आगे चले जाना है। बेचारा वो रोज़ जीना है, रोज़ मरना है उन्होंने तो, लेकिन ये ज़्यादती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये बसंत नहीं होनी चाहिए। अंकल, आज के दिन एक काला शकाकू में भी वाक़या पेश आया, वहाँ भी डोर फिरने से एक और नौजवान की डेथ हो गई। मतलब एक दिन में 2 वाक़ये रिपोर्ट किए गए हैं, फिर भी मतलब अभी तक कोई नुमाइंदा, कोई MPA MNA वज़ीर मिनिस्टर कोई नहीं आया यहाँ पर चेक करने के भी देखें तो सही क्या हालात है। आपके सामने ही है, घर का एक अकलौता बेटा था, सारा काम उस पर जिम्मेदारी थी। लाहौर को पता लग गया कि उनको, सबको पता चल गया है, हर जगह मतलब पूरे पाकिस्तान को अंकल खबर हो गई होगी। और कैसे वो बेखबर हैं अभी? वो कैसे बेखबर है? हम किसके सिर पे हैं? उन्हीं के सिर पे है ना। अगर उन्होंने हमारा नहीं ख्याल करना तो फिर किसका करना ख्याल? अवाम ही है जो कि आपको लेके जाती है आगे, एक सीट पर बिठाती है और आप उसी के हकूक़ फ़राइज़ आप पे लागू हो जाते हैं कि आपने 2 दिन पहले उसके वालिद साहब से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि मैंने बच्चे को मसरूफ़ कर दिया ताकि गैर दूसरे लड़कों कामों में ना लगे। हाँ, पड़े। मैंने उसको मसरूफ़ किया हुआ है। ये 2 दिन पहले उसने मुझसे बात की है कि मैंने उसको मसरूफ़ किया कि गैर दूसरे दोस्तों में पढ़ के गलत ना कामों में पड़ जाए। वो ऐसा 2 ड्यूटियाँ बेचारा को अल्लाह ज़िंदगी से ही चले गए। मतलब कुछ अल्फाज मतलब बोलता है और फिर अफसोस होता है उसको अल्फाज बोलने पे कि क्या कहा था। देखेंगे आपको पता चलेगा कि क्या मसला, क्या उनके घर वालों को पे बीत रही है। तो डेथ बॉडी अंकल यहीं पे? इधर है वो सामने। अच्छा, वहीं पे। जवान लड़का, बहुत प्यारा बच्चा है, 21-22 साल का तो लड़का था। बच्चा है। अभी सबसे बड़े बेटे थे? जी, सबसे बड़ा बेटा। बहुत छोटा, छोटा वो है सामने, वो बैठा हुआ छोटा। वो छोटा भाई उनके वहाँ बैठे, मतलब उसको इतना नहीं पता कि क्या आप देख लें बेटा इतनी उम्र
देखा कि सुबह सवेरे एक हादसा पेश आया कि नौजवान की गर्दन पर डोर फिरने से उसकी हलाकत हो गई। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुद्दसिर हुसैन मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सर, सबसे पहले तो आज का प्रोग्राम का मैं आपको बताऊं, टॉपिक ये था कि बसंत मनाने की इजाज़त दे दी। इसी पर मतलब रात से मेरा माइंड था कि अंदरून के इलाके में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि काफ़ी अरसे बाद बसंत मनाने की इजाज़त दे दी गई है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? लेकिन जैसे ही ऑफिस पहुंचे हैं और टीवी स्क्रीन्स पर देखा, हमारे न्यूज़ चैनल पर देखा, खबर चल रही है कि जी रात के वक्त एक हादसा पेश आया कि नौजवान की गर्दन कट गई डोर फिरने से। सर, बहुत ज़्यादा अफसोस का हमें सामना करना पड़ा। फिर हैरान रह गए कि किस तरीके से मतलब अभी रिसेंटली एक परमिशन दी गई है और साथ ही साथ हादसा पेश आ गया। फिर यके बाद दीगर हमें एक और हादसा सुनने के लिए मिला कि काला शकाकू के मुकाम पर भी एक नौजवान जो है वो जाम भाग हो चुका है। सर, सबसे पहले आप इस पर क्या कहेंगे? परमिशन दी गई और फौरी तौर पर ये हादसा पेश आ गया। मैं बताऊं कि जब ये डिस्कस हो रही थी कि परमिशन देनी है पतंगबाजी की, तब मेरे बात हुई सीनियर पुलिस अफसरान से, लाहौर से, आईजी पंजाब से मैंने बात की। मैंने कहा कि ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट आप कर रहे हैं, ये आपको लाशें देगा ये वाक़या। मैंने पहले बता दिया, एज ए बतौर क्राइम रिपोर्टर मुझे भी 15 साल हो गए हैं, मुझे पता है कि आप एक चीज़ का ऐलान करते हैं और अभी आपके ज़हन में होती है ये पतंगबाजी और लोग पतंगे उड़ाना शुरू कर देते हैं। अभी गवर्नमेंट ने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया है कि हम इंडिया दिया है कि हम वाल सिटी में जो है वो पतंगे उड़ाएंगे और उसके बाद जो है वो ये वाक़या पेश है। मैं ये भी बताऊं कि जो सीनियर पुलिस अफसरान हैं उन्होंने रिपोर्ट दी है सीएम को कि ये पतंगबाजी की आप इजाज़त ना दें, इससे जो है वो हलाकतें होंगी। लेकिन गवर्नमेंट का एक डिसीजन था, फ़ैसला था कि हमने पतंगबाजी करनी है, मनानी है, ये अच्छा फेस्टिवल है। लेकिन एक ऐसे फेस्टिवल का क्या फ़ायदा जो कि नौजवानों को लाशें जो है कि माँ बाप बूढ़े वालिदैन को नौजवानों की लाशें उठाना पड़ जाए। मैं बताऊं कि हम जिस घर के बाहर मौजूद हैं, मेरे सामने 2 ख़वातीन जो हैं वो एक दूसरे के गले लग के रो रही हैं। सारी ख़वातीन एक दूसरे के गले लग के रो रही हैं। क़यामत सुगरा बरपा है। उस माँ से बात नहीं हो पा रही, वो उसको गशी के दौरे पड़ रहे हैं। उसकी बहनों का आप क्या हालात हैं वो गम से नहीं डालें। उसका बूढ़ा वालिद जो कि ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, उसकी वालदा जो कि ट्यूमर की मरीज़ है, वो ट्यूमर की पेशेंट है। बच्चे जो उसके छोटे बहन भाई हैं वो भी पढ़ रहे हैं। मुझे बताएं कि आप इस तरह की इजाज़त दे के क्या आप अखज़ करना चाहते हैं? आप जैसे सीएम मरीम नवाज़ का बेटा है, ऐसे ही है किसी का बेटा, ठीक है। शायद मरीम नवाज़ के बेटे पर इतनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। शायद वाली कौन सी बात है, बिल्कुल नहीं है। उसकी ज़िम्मेदारी घर को चलाना नहीं है, वो तो अमीर वालिदैन का बेटा है। ये इसके ऊपर कफ़ालत कर रहा था अपने, ये देखें, ये अकेला कफ़ालत कर रहा था। 2 ड्यूटी, डबल ड्यूटी। आप देखें कि वो रात को मेडिकल स्टोर पे जा रहा है, मेडिकल स्टोर से वापस आ रहा था। सेकंड आप देखें कि अब वो जो है वो नर्सरी की जॉब भी कर रहा था और माली का काम भी कर रहा था। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और दुख के साथ जो है वो हर आंख जो है वो अश्कबार है इस अफसोसनाक वाक़े पे। आप देखें कि मेरी यहाँ पे बात हुई, एक बुज़ुर्ग आदमी से, तो उससे बात नहीं हो पा रही थी, वो रो रहा था। वो कह रहा है कि मैं इनका महल्लेदार हूँ। सेकंड एक नौजवान से बात हुई, कह रहा है मैं इसका कलीग हूँ, उसके साथ जाता था, हम इकट्ठे जो है वो जॉब करते रहे हैं। अब वो अलहदा जॉब कर रहे हैं, मैं अलहदा जॉब कर रहा हूँ। लेकिन यह है कि देखें साथ साथ वो पढ़ भी रहा था और अपने भाइयों को भी पढ़ा रहा था, डबल ड्यूटी कर रहा था और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसके साथ मैं बताऊँ कि अभी पाबंदी है, अभी क्रैकडाउन पुलिस कर रही है, लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि अभी आप देखें कि अभी पाबंदी के बावजूद ये अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया है। तो जब आप अलाउ कर देंगे फिर हादसा खुदा न खास्ता देखने के लिए मिल सकते हैं। हाँ, फिर कितने वाक़यात होंगे। मैं बताऊं कि ये 2005 में मैं एक पूरी रिपोर्ट मुरतब की है कि जब गवर्नमेंट ने पाबंदी आयद की थी तब 50 लोग हलाक हुए थे 2-3 सालों के अंदर, ठीक है। सर, आप लाहौर की बात करें या फिर ओवर बात करूँ? सिर्फ लाहौर की। इसमें मासूम बच्चे भी शामिल थे। अभी मेरी कल एक वालिद से बात हो रही थी, वो इधर शादबाग का रहायशी था। उसका 5 साल का बच्चा था, वो पतंग की डोर फिरने से हलाक हो गया। वो कह रहा है कि मैं अभी इस सदमे से बाहर नहीं आया हूँ। मैं जब भी यहाँ पे जाता हूँ, किसी बच्चे को देखता हूँ, मुझे मेरा अपना बच्चा याद आता है और मैं वहाँ पे परेशान हो जाता हूँ। मुझे कोई काम नहीं मैं कर पाता, अभी तक उस चीज़ से मैं बाहर नहीं आ सका। सेकंड, वो कहता है मैं मेरी जो बीवी है वो अभी भी मेरे बेटे की तस्वीर सामने रख कर रोती है। तो मैं उसको कहता हूँ ठीक है आपका एक और बेटा भी है, लेकिन कहती है कि वो बेटा मुझे नहीं बोलता। और कहता है कि वो जो मैं बेटे को लेके जा रहा था हॉस्पिटल, वो जो खून के छींटे मेरे हाथों पे थे, जो खून था मेरे हाथों पे, जो खून
जो था मेरे पड़ा कमीज़ पे, कपड़ों पे पड़ा, कि कहती है कि वो मेरी वाइफ ने अभी वो कमीज़ संभाल के रखा हुआ है। इस तरह के हालात हैं कि ये मेरे बेटे का खून है। तो ये उसी पे बीतती है जो जिस पे सदमा होता है। बाकी लोगों को उसका एहसास नहीं होता। मेरे से अब लोग बता रहे थे कि हम आए हैं थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे, मोहल्लेदार ये कह रहे हैं, लेकिन उस घर का जो नौजवान गया उसको पता होगा ना, मतलब डेली बेसिस पे जो रूटीन होगी, साथ बैठ के खाना खाना, मतलब माँ से प्यार लेके घर से बाहर निकलना, मतलब वो सारी चीज़ें वाकई मतलब क़यामत का समा है। बिल्कुल क़यामत का समा है। और आप देखें कि अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर ये पंजाब गवर्नमेंट ये ऐलान ना करती, मैं आपको 100% बताता हूँ, अगर पंजाब गवर्नमेंट ये ऐलान ना करती कि हम बसंत मनाने जा रहे हैं, ये वाक़या पेश ना आता। ठीक है, अब ये देखें कि उस वाक़े को, सबसे अहम बात यह है कि अफसोसनाक बात यह है कि इस वाक़े को दबाने की कोशिश की गई। सर मैं यही मेरा सवाल था कि मैंने अभी जिन लोगों से बात की उन्होंने कहा कि आगे तक जो रिपोर्ट पेश की जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि लड़के की गर्दन पे सरिया लगा, सरिया लगने से वो जाम बहक हुआ। इस बात में तो कोई हकीकत नहीं है। मैंने जो पिक्चर देखी वाज़े नज़र आ रहा है कि उसकी गर्दन पर डोर ही फिरी है और डोर फिरने की वजह से ही उसकी मौत वाक़ई हुई है। तो सर ये वाक़या क्यों दबाया जा रहा है? और अगर इनमें पुलिस वाले भी मुलव्विस हैं या जो भी मुबैना तौर पर मुलव्विस हैं, उनको भी सख्त सज़ाएँ देनी चाहिए थी। सर रात गए क्या कार्रवाइयाँ शुरू की गई जब पता चल गया कि भाई एक हादसा पेश आ गया बहुत बड़ा? बिल्कुल ऐसे ही है, ये पुलिस की फुर्ती हैं। पुलिस वही काम करती है जहाँ पुलिस को पैसा आना होता है, जहाँ उनको रिश्वत मिलनी होती है। हाँ, वो पतंगबाजों को पकड़ेंगे, पतंगबाज क्या देंगे उनको? पुलिस तो चेक डिसऑनर के इश्तारी पकड़ेगी, चेक डिसऑनर के मुलजमान को पकड़ेगी, 406 के मुलजमान को पकड़ेगी। वहाँ वो मदई से गठजोड़ करते हैं कि इतने पैसे आपके, इतने हमारे, हम मुलजम को पकड़ लेते हैं। SHO भी जो है, मैं बदकिस्मती है कि SHO ने भी दुकानें खोली हुई हैं, वो भी वही काम करेंगे जो रिश्वत और जिसकी कुशवारिश होती है। आम लोगों की तो थाने में कोई हालात नहीं है, ना उनकी कोई बात सुनी जा रही है। अफसरान की तरफ से दावे वादे बड़े किए जाते हैं कि हमने थानों को ठीक कर दिया, हमने थाना कल्चर को बेहतर कर दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में आप थाने में जाएं तो जो SHO है वो आम बंदे की बात नहीं सुनता। ठीक है, वो कहता है कि मैं मौके का अफसर हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से थाने को चलाऊँगा। हाँ, अगर उसको आला अफसर कॉल कर दे फिर वो अगले बंदे की बात सुन लेता है। कार्रवाई में कोई रफ्तार नज़र आई है, कोई तेज़ी नज़र आई है? बताऊँ अभी इस वाक़े में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। घर वाले पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाह रहे, अभी तक इसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और मैं कहूँगा कि अभी दर्ज नहीं, मैं बिल्कुल अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। नवाकोट के इलाके में ये वाक़या पेश आया है और ये मजंग का रहायशी है, मेडिकल स्टोर पे रात काम करके आ रहा था। और ये मीडिया से पर तखीर में आने की वजह यह है कि इस वाक़े को छुपाया गया। 15 पर जो है वो घर वालों से झूठी कॉल करवाने की कोशिश की गई कि आप बताओ कि ये हादसा है, ट्रैफिक हादसा है, पतंग की डोर से ये नौजवान हलाक नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर ये न्यूज़ कहाँ से ब्रेक हुई? जब मतलब ये वाक़या दबा ही नहीं पुलिस से, तो कहाँ से न्यूज़ ब्रेक हुई, कैसे पता चला? देखें, कोई भी वाक़या जो है ना वो उसको आप दबा नहीं सकते। रियलिटी सच बार आना ही आना होता है। आप जितनी मर्जी दबा लें, वो रात अभी 4 बजे आना था, 5 बजे आना था, तो सुबह 6 बजे आ गया, फ़र्क या 7 बजे। मतलब मैं खुद बता सकती हूँ कि अभी आपने देखा होगा कि हमारे सामने से गुजरी है एक नमाज जनाजा की जो चारपाई होती है, जो तदफीन के अमल के लिए होती है मुकम्मल। सर मेरे माशाल्लाह 3 भाई हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। मैं बहन होने के नाते इस दर्द को वाकई महसूस कर सकती हूँ कि उसकी बहनों पे क्या बीत रही होगी। गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा सुस्त है, इतनी ज़्यादा सुस्त है, आने की कोशिश ही नहीं की किसी ने, अभी तक किसी ने रब्ता करने की भी कोशिश नहीं की। कोई MPA MNA यहाँ का कोई नुमाइंदा पहुँचा ही नहीं है अभी तक। मैं बताऊँ कि अभी तक मुतलका SP नहीं यहाँ पे आया, उसको तो आना चाहिए था ना। ठीक है, मुतलका DSP हमने यहाँ पे नहीं देखा, मुतलका जो DIG ऑपरेशन है उसको आना चाहिए था, वो आके देखे। अब इधर तो लोगों ने ये कहा है कि हम CM से ये कहते हैं कि वो इधर आए, इधर के हालात देखे, घर के क्या हालात हैं, इनकी वालदैन के क्या हालात हैं, इनकी बूढ़ी वालदा के क्या हालात हैं, इनकी बहनों के क्या हालात हैं। वो भी किसी की बहन है, वो उसके भी बेटे हैं, उसका भी वालिद है। जब वो आके देखेगी तो कभी भी वो, उनका ये कहना है कि कभी भी वो पतंगबाजी की इजाज़त नहीं देगी। सर मज़ीद जो पतंगबाजी का कहा गया है कि एक था फेस्टिवल वो मनाना था, आपको क्या लगता है कि उसको कंटिन्यू किया जाएगा या फिर रोक दिया जाएगा, पाबंदी लग जाएगी एक बार फिर से? मैं आपको बताता हूँ कि हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में DIG ऑपरेशन भी है, उसमें CCP लाहौर भी है।
जो काइट फ्लाइंग का एक्ट बनाया गया है, एक्ट अब पहले से सख्त बनाया गया है कि जो भी पतंगबाजी करेगा, मैन्युफैक्चर होगा, उसको 3 महीने सज़ा होगी। वो 3 महीने लाजमी जेल के अंदर रहेगा। पहले तो 1-2 दिन बाद ज़मानत हो जाती थी। अब उस बेलेबल फेंस था। अब रूल रिलैक्स किया जा रहा है। रूल रिलैक्स करके जो है उसके लिए कमेटी बनाई गई है ताकि वाल सिटी में पतंगबाजी की जो है वो इजाज़त दी जाए। ठीक है, उसके लिए जो है वो कमेटी बनाई गई है। लेकिन मेरे ख्याल में अब गवर्नमेंट इतनी भी बेहस नहीं है कि इस वाक़े के बाद, काला काकू वाक़े के बाद अब पतंगबाजी की इजाज़त दे। मुझे लगता है कि देखें, हमारा इनसे रिपोर्टिंग करने आए हैं, यहाँ पे बताने आए हैं कि ये क्या वाक़या हुआ है। हमारी आँखें अश्कबार हैं, हमारा दिल फरसुदा है, हम परेशान हैं इन वालिदैन को देख के, इन बहनों को देख के, इस बूढ़े वालिद को देख के। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सीएम को यहाँ आना चाहिए, आईजी पंजाब को यहाँ पे आना चाहिए, CCP लाहौर को आना चाहिए और हालात देखने चाहिए। और गवर्नमेंट अपने नुमाइंदों को भी भेजे जो आके देखे कि ये यहाँ पे क्या हालत है। और सीएम को उस बूढ़ी वालदा को गले लगाना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि अगर ये हुकूमत ऐलान ना करती कि हम पतंग बना, ये वाक़या पेश 100% से मैं श्योर था कि ये वाक़या पेश ना आता, क्योंकि इस साल में कोई भी वाक़या पेश नहीं आया। और ये नहीं है कि पतंग की हलाकत से वाक़या पेश नहीं आया, कोई ज़ख्मी भी नहीं हुआ। सर, एक और चीज़ यहाँ पर मेरे जहन में आई है कि खाली पतंग उड़ाते हुए डोर फिरने के ही हादसा पेश नहीं आए। हाल में पतंग उड़ाते उड़ाते कोई छत से गिर जाता है, तारों पर गिर जाती हैं, वो भी हादसा पेश आ जाते हैं। मुख्तलिफ हादसा थे इनके पास, इस चीज़ को मद्देनज़र रखने के लिए कि ये कितना ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकती है। ये इंतहाई नुकसान का बायस बनती है। मैं बताऊँ, जब बसंत होती है, मनचले पतंग उड़ाते हैं तो फिर हवाई फायरिंग भी करते हैं। हवाई फायरिंग से भी हलाकतें होती हैं। फिर जब पतंग की डोर कट जाती है तो वो तारों के साथ लटक जाती है, जैसे ये तारें जा रही हैं, फिर ये तारों के साथ लटक जाती है। ठीक है, और तारों से जैसे कोई मोटरसाइकिल वाला गुजरता है तो उसका गला वो काटती है। ठीक है, ये पतंग से बहुत चीज़ें रिलेटेड हैं जिससे नुकसानात होते हैं, जानी नुकसान होते हैं। और हमने तो सिर्फ एक ही है और नुकसान इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। और मैं कहता हूँ ये फेस्टिवल नहीं रहा, ये खूनी खेल बन गया है। ठीक है, ये खूनी खेल गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ था, एक्ट बनाए गए, पाबंदियाँ लगाएंगी, तो फिर इसको पता नहीं किसने गवर्नमेंट को मशवरा दिया है, किसी बेवकूफ़ इंसान ने, कि आप जो है इसको बनाएं और लोगों की, मासूम लोगों की जाने से खेलें। आप मुझे बताएं ना कि इसकी घर की कफालत कौन करेगा? ये तो बेचारे भीख मांगेंगे। अब एक ही वाहद कफील था, वो कफालत के लिए कोई कॉम्पनसेट कर भी दे, कोई पैसे दे भी दे, सर बेटा तो वापस नहीं आएगा ना उनका, कभी बेटा वापस नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं कि जिस घर में वालदा ये सोच रही होगी कि मैंने अपने बेटे के वालिद के अपने बेटे पे शादी करनी है, उसका सेहरा बांधना है, उसकी लाश घर में पड़ी है, तो मुझे बताएं कि उस वालदा को कैसे चैन आएगा? वो मुझे नहीं लगता इसकी वालदा ज़्यादा सर्वाइव कर सके, जी पाए इस दुनिया में, क्योंकि ये उसके बेटे जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो बेटे ही वह सहारा होते हैं। जब बेटियां अच्छी पढ़ लिख जाएं वो सहारा होती हैं, वो अपने वालिदैन को लेके चलती हैं। तो अब मैं ये हालात देख रहा हूँ कि इंतहाई बुरे हालात हैं, घर के क़यामत सुगरा बरपा है और देखा नहीं जा रहा, हमसे तो देखा नहीं जा रहा। और महल्लेदार भी परेशान हैं कि ये क्या अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सब यही कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से जब ये ऐलान किया गया कि पतंगबाजी जो है वो उसकी इजाज़त होगी, मखसूस एरिए में होगी, मुझे बताएं कि लोग सिर्फ मखसूस एरिए में करेंगे, कहाँ कानून को मानते हैं लोग? आप कहाँ पकड़ेंगे? आप डिफेंस में भी आप पतंगबाजी देखेंगे, आप गुलबर्ग में भी देखेंगे, आप बदामी बाग में भी देखेंगे, आप शादर में भी देखेंगे, आप चुंग में भी देखेंगे, पूरे लाहौर में आपको पतंगबाजी देखने को मिलेगी। जब बंदी थी तब पतंगबाजी उड़ती थी, अब तो आपने कह दिया है, इजाज़त दे दी है। और मुझे समझ से बाहर है कि जिस बंदे ने गवर्नमेंट को मशवरा दिया है कि ये पतंगबाजी ये फेस्टिवल होना चाहिए, वो भी उसको उस पर्चे में नाम बात पहुंच गई होगी, उसको बात पहुंच गई होगी, उसको पर्चे में नामजद करें कि आपने हमें इस तरह के एडवाइजरी जारी की है। जिस ब्यूरोक्रेसी ने ये कहा कि ये करें जी, ये तो इससे तो आपका नाम बन जाएगा, कल्चर प्रमोट होगा, क्या क्या खूबियाँ उसने बयान की होगी, पता नहीं क्या उसने वो सोने का पहाड़ बना दिया होगा इस बात को कि वो सीएम जो है वो उसने कहा नहीं ये तो होनी चाहिए, अच्छा फेस्टिवल है। ठीक है जी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुद्दस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक नाजरीन। सोशल एनालिस्ट हबीब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? I'm fine, शुक्रिया जी। सर, सबसे पहले तो हम बात का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि बसंत की इजाज़त दे दी गई,
सुनने में बहुत ही खूबसूरत जो है ये लफ्ज़ लगता है, मतलब मुख्तलिफ़ रंग बिरंगी पतंगे हमें हवा में नज़र आती हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस नज़र आता है। सर, इससे जो होने वाले हादसात हैं, अगर उनकी बात करें, उनकी तरफ नज़र डालें तो बहुत ही अफसोस होता है ये बात सुनकर कि हालिया भी इतने ज़्यादा हादसात हो चुके हैं कि इसको खूनी खेल का नाम दे दिया गया है। तो सर, सबसे पहले आपके नज़दीक क्या वाकई ये एक खूनी खेल है? नहीं जी, ये इसको खूनी खेल तो नहीं कह सकते। इसमें हमारी सकाफ़त है, इसमें हमारी माश की भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो वो जो खूनी एलिमेंट जिसका आप जिक्र कर रही हैं उसकी मज़म्मत करनी चाहिए। इस तरह के लोग इसको रेगुलेट नहीं किया गया। हुकूमत ने इस स्पोर्ट को जो इतनी मकबूल हो गई थी लाहौर शहर में, उसको तवज्जो नहीं दी, उसको रेगुलेट नहीं किया। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस स्पोर्ट को हुकूमत अपने ज़ेरे साया लाए। और अब ये बड़ी खुशैन बात है कि इन्होंने इसको रिवाइव करने की कोशिश की है, इजाज़त दी है। वो अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है कि किलिंग द मैसेंजर, यानी कि आप असली मसले को छोड़ के जो पैगाम सुना रहा है उसको उड़ा देते हैं। तो इधर भी यही बात है कि जो असली मसला था बसंत के बारे में, उस पर तवज्जो नहीं दी गई और बसंत को बंद कर दिया गया। सो ज़रूरत इस बात की थी कि इस त्यौहार को रेगुलेट किया जाए, हुकूमत इसके बारे में बनाए, ये इसके जो हैं तरीक़ेकार, उसको फॉर इंस्टेंस मैं आपको ज़िक्र करता हूँ कि जी लोग कैसे हलाकतें हुई हैं डोर फिरने से, ठीक है जी। तो फिर मसला तो डोर का है, ठीक है। अगर कल आप देखें ट्रैफिक में रोज़ कितने हलाकतें होती हैं, ट्रैफिक के कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो आपने ट्रैफिक तो बंद नहीं ना कर दिया, आपने उसको रेगुलेट किया, स्पीड लिमिट बना दी, एरियाज़ वन वे स्ट्रीट्स बना दी, ऐसे किए। हाँ जी। तो इसी तरह बसंत के बारे में, डोर के बारे में भी SOPs बने। और ये फॉर इंस्टेंस मसला ये है कि पतंग या जो गुड्डा है उसका साइज़ जो है वो भी लिमिट कर दिया जाए। जिस तरह बड़ी पतंग होती है, बड़ी पतंग, उसके लिए मोटे मोटे रस्से, उस पर मांझा लगाया हुआ, इसलिए ज़रूरत पड़ती है। इसकी बजाय वो एक रेगुलेट कर दें जी कि ये जो गुड्डी बनाने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनको भी लाइसेंस दिया जाए, हैं जी, वो भी इनकी, और वो सारे रजिस्टर हो जाएं, प्रॉपर पॉलिसीज़, हाँ जी, और SOPs होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी, पॉलिसी हो। सर, आपने कहा कि बसंत जो है इसकी मतलब इन्होंने परमिशन दे दी गई है सर, लेकिन मतलब सुबह 2 वाक़ये एक ऐसे पेश आ गए, एक काला शकाकू में, एक मुजंग के मुकाम पर, कि सर 2 हादसे पेश आए, जिसमें मुजंग वाला ये वाक़या बताया जा रहा है कि रात के 2:30 बजे एक लड़का अपने काम पे से वापस आ रहा था, जो कि 2 जॉब करता था, एक वो नर्सरी में काम करता था, दूसरा वो मेडिकल स्टोर में काम करता था। तो वो जॉब से वापस आ रहा था रात के 2:30 बजे, पतंग की डोर फिरने से उसकी हलाकत पेश आ गई। पेरेंट्स ने अभी तक जो है पोस्टमार्टम की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि सर पुलिस की जानिब से कोई मुकदमा भी अभी तक दर्ज नहीं हुआ। सर, अफसोसनाक बात तो है, बिल्कुल बड़ी अफसोसनाक बात है। ये ऐसी चीज़, मुझे वैसे थोड़ा सा इसमें कुछ शक पड़ रहा है। रात के 2:30 बजे तो गुड्डीबाजी नहीं हो रही आजकल कहीं भी। और ये जो है कि जी डोर फिर गई रात के 2:30 बजे, ये भी कुछ मशकूक सी एलिगेशन है। इसकी पूरी तहकीक की जाए। और ये देखें अनयूजुअल है कि 2:30 बजे डोर फिर जाए। और ये ब्लेम फिर वही बात होगी कि आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी मीडिया पे आके ये चीज़ कह रही हैं, तो फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना उसके ऊपर। तो आई थिंक इसकी तहकीक की जाए। लेकिन वैसे बड़ा अफसोसनाक वाक़या। ठीक है सर, पहले कैसे बसंत मनाई जाती थी? मतलब मैं तो बहुत प्यारी मतलब चल रही है। हाँ, तो बस ये बसंत का मौसम है। एक्चुअली बसंत देखें जी, लोगों ने एक और ये भी प्रोपेगेंडा किया है कि बसंत जो है वो हिंदुओं का त्यौहार है, ठीक है ना, ये एक ख़ास तासुर पाया जाता है। लेकिन देखा जाए तो ये हमारे पंजाब का त्यौहार है। ये पंजाब में हमारी एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है और इसका रंग भी सरसों के साथ पीला रंग जो है ना वो तो ये एक आपकी कल्चरल और आपकी लोकल एक खुशी का त्यौहार है कि मौसम, वो कहते हैं ना जी कि आई बसंत पाला उड़ंत, हैं जी। तो ये मौसम का चेंज और फिर आपकी सरसों की क्रॉप जो है उसके बारे में, आपके जो मुग़ल बादशाह थे हुमायूं, वो भी गुड्डीबाजी के शौकीन थे,
हैं। और लाहौर तो हमारा सकाफती और कल्चरल कैपिटल है, तो इसको रिवाइव करना विद प्रॉपर कंट्रोल, विद प्रॉपर रेगुलेशन बहुत अच्छा है, नॉट ओनली फॉर द सकाफत बट ऑल्सो फॉर आवर इकॉनमी, हमारी माइशत के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता है कि एक एस्टिमेट के मुताबिक कोई 2 लाख हाउस होल्ड जो थे अफराद, वो इस स्पोर्ट की प्रमोशन में और इसके जो रिलेटेड गुडियाँ बनानी और इन चीज़ों में मुलव्वस थे। तो ये उनकी रोज़गार थी, वो भी चाहे महरूम हो गए। फिर उसके अलावा यहाँ जो मईशत में जो टूरिज़म वो, और फिर बाकी जो रेस्टोरेंट, इवेंट्स, इन चीज़ों से आपकी इकॉनमी में सुना है कि 5 बिलियन रुपए इंजेक्ट होते थे। सर, इजाज़त दी गई कि अंदरून शहर में बसंत मनाई जाएगी। अब तो पता नहीं कि आगे इस फैसले को किस तरफ रुख हो जाता है इस फैसले का, जब से हादसा पेश आया। सर, अंदरून शहर में बनाने की इजाज़त दी जाएगी। सर, क्या अंदरून में तंग गलियां नहीं हैं? यहाँ कोई हादसा नहीं पेश आ सकता? यहाँ की क्या SOPs बनाई गई हैं? देखें, SOPs अभी बननी चाहिए, मुझे तो नहीं पता क्या बनी है, लेकिन पहला SOP जैसे मैंने कहा, मोटी डोर जो है ना, वो बैन, केमिकल वाली होती है, हाँ, वो बैन कर दी जाए। ठीक है, 2005 से पहले थी वो डोर, जब मतलब खुल के सारे शुरू में यार हम भी बचपन में ऐसे गुडियाँ उड़ाते रहे हैं। ये अंदरून शहर है जी, यहाँ मियाँ सलाउद्दीन की हवेली थी, वो आके बसंत मनाते थे यहाँ। तो ये है कि अंदरून शहर नहीं है, ये होना ऐसे चाहिए कि अब इन्होंने इजाज़त दी है ना, तो इसको आस्ते आस्ते ऑब्ज़र्व करें, वॉच करें, और फिर इसको अंदरून शहर नहीं, लाहौर के दूसरे इलाके जिस तरह रेस कोर्स पार्क, हाँ एग्जैक्टली सर, लाहौर बागों का शहर है, बागों में इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही सर? और गवर्नमेंट ने अगर रेवेन्यू भी इसके थ्रू इकट्ठा करना है तो आप एक अच्छी खासी टिकट अमाउंट रखें, जो लोग शौकीन है बसंत के या पतंगबाजी के, तो वो आए बड़े बड़े पार्क्स में, सेफली ये चीज़ हो सकती है। बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है, हो गया था, लेकिन मसला वही मैंने कहा ना कि हुकूमत इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई। वो अनरेगुलेटेड जो जिदे हथ चढ़ी चीज़ वो बनाई जा रहे हैं, गुड्डे जो हैं शौकीन जो थे, वो बड़े बड़े पता नहीं कितने तावा थे, कितने गेट वो बनाई जा रहे हैं, यू नो। तो अब एक कमेटी, मैं तो हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक कमेटी तश्कील दी जाए। हमारे अंदरून शहर में यूसुफ सलाउद्दीन साहब हैं, मियाँ साहब, उनको उसमें शामिल, क्योंकि वो उनकी हवेली जो थी वो बड़ी फेमस थी बसंत के लिए, तो उनको इन्वॉल्व करें। और जो यहाँ के लोग हैं, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हों कमेटी में, और प्रॉपर एक SOPs जैसे आपने कहा बनाए जाएं और इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। सही है। और सर, मतलब अगर हमने हालिया हादसात भी देखे हैं बसंत की वजह से या पतंगबाजी की भी वजह से, तो सर खाली वो गर्दनों पे डोर फिर जाने वाले हादसे नहीं थे, मतलब पतंग उड़ाते उड़ाते कोई छत से गिर गया, पतंग की डोरें जो हैं वो तारों से अगर मतलब उलझ गई हैं तो चलते हुए लोगों की गर्दनों में फिर गई, मतलब ये सारी चीज़ें जी, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन पे कंट्रोल किया जा सकता है। आप लोगों को पब्लिक अवेयरनेस करें, जो इनकी वायलेशन करें उसको स्ट्रिक्टली उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। तो अब जिस तरह मोटरसाइकिल पे ज़्यादातर यही हुआ था जी कि मोटरसाइकिल पे लोग जा रहे हैं, डोर फिर गए, वो आगे उसके वो लगा लेते हैं, सेफ्टी वो जो बार होती है वो लगा लें, ठीक है ना जी। उसके अलावा लोगों को पब्लिक अवेयरनेस करें, टेलीविज़न के ऊपर एडवर्टीजमेंट हो कि लोगों को केयरफुल होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। मतलब गवर्नमेंट ने एक अच्छे इनिशिएटिव लिया और एक अच्छा सोच के कि भाई बसंत बनानी चाहिए, कल्चर प्रमोट होगा। सर, अगर तो बसंत बनाई जाती है फरवरी में, तो आप हमारे शहरियों को क्या उनसे कहते हैं कि किस तरीके से सेफ्टी मेजरमेंट्स का ख्याल रखकर बसंत मनाएं? जी, बात तो ये है कि लोग हमारे जब उनको थोड़ी सी आज़ादी मिलती है तो वो बिल्कुल ही अपने आप को नारे मारने शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये उनको ये मैं कहूँगा कि देखें, ये एक छोटा सा कदम है इस चीज़ को बहाल करने के लिए। खुदारा इस चीज़ पे एहसास करें कि इसको मिस यूज़ ना करें, यानी कि ना वो कोई ज़्यादा छलांगे मारें, ना कोई डोरें ऐसी मोटी उड़ाएं, ना कोई बड़े पतंगे उड़ाएं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये गवर्नमेंट भी है, इसके ऊपर एक मुहिम चला सकती है उनको अवेयरनेस की। नाज़रीन, इस वक्त हम अंदरून में मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं बसंत के हवाले से कि बसंत होनी चाहिए या नहीं, इन पर इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम से भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अंदरून के रहायशी हैं? कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? बचपन ही गुजर गया, बचपन से ही यहीं रह रहे हैं, ठीक है। भाई, आपने देखा होगा कि सीनियर वज़ीर हैं, उनके मतलब इजलास में एक आला सतह का इजलास हुआ जिसमें ये पेशकश की गई कि जी बसंत की इजाज़त लाहौर में दे दी जाए,
कई मकामात पर जिसमें अंदरून शामिल है कि अंदरून में इजाज़त दे दी जाए। आप बताएं, एक चीज़ पर पाबंदी थी क्योंकि अब बसंत को बसंत नहीं खूनी खेल कहा जाता है, इसकी इजाज़त यहाँ देनी चाहिए थी या नहीं? क्योंकि सुबह सवेरे मुजंग में एक वाक़या पेश आया है, रात को 2:30 बजे लड़का आ रहा था और डोर फिरने की वजह से वो हलाक हो गया। ये जो रात को पतंगबाज जो है ना, ये पतंगे उड़ाते हैं, लेकिन आम लोग नहीं उड़ाते। लेकिन बसंत होनी चाहिए और ये केमिकल डोर बंद होनी चाहिए, बसंत होनी चाहिए। आप क्या अंदरून में, क्या अंदरून इतना खुला है, क्या अंदरून में तारे नहीं हैं या अंदरून में दरख्त नहीं है कि भाई किसी तार में अड़ जाए डोर या फिर किसी दरख्त में फंस जाए पतंग तो उसकी डोर कट जाएगी तो उससे कोई हादसा पेश नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने लाहौर में बसंत करनी है तो ऐसी डोर सादी होनी चाहिए, सिंपल सी डोर होनी चाहिए। जैसे बाहर के मुल्कों में समुद्र पे जाके पतंगे उड़ाते हैं, वो धागा ही होता है। अगर डोर होगी तो वो नुकसान तो देगी। बिल्कुल अंकल, देखें ना, लोगों ने मतलब कुछ ऐसी डोरें बनाना शुरू की जिसमें केमिकल था, वो डायरेक्ट गर्दन पर फिरती है तो पता भी नहीं चलता। होना चाहिए। और जो हादसा हुआ सुबह सवेरे, उस पर आप क्या कहेंगे? वो नहीं होना चाहिए, ये पतंगबाजों को सोचना चाहिए ना। वो पतंगबाज ये खूनी डोरे उड़ाते हैं, वरना आम लोग नहीं उड़ाते। सही है, लेकिन अभी आप देखें ना, अभी सिर्फ और सिर्फ एक परमिशन दी गई कि भाई फरवरी में मनाएंगे हफ्ता इतवार के दिन, और अभी से लोगों ने पतंगे उड़ाना शुरू कर दी। गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इनको पकड़ के अंदर करें, पर्चा करें इनके खिलाफ। एग्जैक्टली, चलें, बहुत शुक्रिया। 1-2 दिन तो होनी चाहिए, 1-2 दिन होनी चाहिए साल में। ठीक है, तो अंकल ऐसा नहीं आपको लगता कि बेशक अंदरून में भी इन्होंने इजाज़त दे दी है, लाहौर को बागों का शहर कहा जाता है, बड़े बड़े बाग यहाँ पर हैं, रेस कोर्स पार्क कितना बड़ा है, नवाज शरीफ पार्क कितना बड़ा है, इसके अलावा मॉडल टाउन पार्क कितना बड़ा है, पार्कों में जाने की इजाज़त दी जाए? पार्क क्या करेगी, पार्क से तो कई 100 गज आगे पतंग निकल जाती है। खुला इलाका तो है ना, तो है, लेकिन पतंग कटेगी तो वो तो डोर जाएगी ना आगे। ये छतों पे सही है एक दिन के लिए, बस साल में एक दिन करें, और वो भी अंदरून लाहौर में छतों पे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। कैसे अंकल, ठीक हैं आप? बस दुआएं आप। काम शाम ठीक चल रहा है अंकल? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। अंकल, सुबह सुबह का जो आगाज़ हुआ ना, वो एक अफसोसनाक खबर के साथ हुआ, सुनिए आपने क्या वाक़या? हाँ जी। तो एक लड़का जो है वो जाम बहक हो गया गले में डोर फिरने की वजह से। तो अंकल इजाज़त दे दी गई है कि जी बसंत मना ली जाएगी फरवरी के महीने में। गलत गल है, ना मनाओ तो मना की करना, सानू घूमने की दे देना। और उन्होंने कहा कि रखमी कराओ तो दूजे गुड्डी डाओ, भाई दिल करे गुड्डी फड़ी है किसी और से कतल पे आए लोग, जिस बच्चा मर गया, जे साढ़े बुढ़े बंदे ने डोर फिर गई तो असी मरियम को कहना पैसे दे सानू घर, साढ़े बच्चे क्यों हूँ पालेगा। अब अंकल, जिस घर का चिराग जो है बुझा है ना, वो लड़का अकेला कमाने वाला था, वो अपने बहन भाइयों का सबसे बड़ा भाई था, अब्बू उसके बीमार थे, अम्मी को भी बताया जा रहा है कि कैंसर की बीमारी है, तो वो अकेला कमाने वाला था और वो देखें इस हादसे का शिकार हो गया। बस ये तो अल्लाह पाक की सरकट, पता नहीं उसकी लिखी इस तरह से, ये तो अल्लाह पाक को पता है कि क्या उसने कुछ। ना इजाज़त मिलनी चाहिए थी, ना लोग, ये इजाज़त ना दे वो बेहतर है। कसूरवार अंकल फिर कौन है इन सारी? कसूरवार तो बाजी गवर्नमेंट ही, और कौन कसूरवार है? और आप ना आप है ना हम तो मजदूर बंदे हैं, रिक्शा चलाना तो रोटी खानी है, रिक्शा नहीं चलाएगा तो हमें तो रात को सोने की जगह भी नहीं है, रिक्शे में सोना होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल है अंकल? ठीक है जी। काम ठीक चल रहा है? जी। अंकल, आज जो हम बात कर रहे हैं, आज जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो ये बसंत के हवाले से। क्या बसंत लाहौर शहर में मनाने की इजाज़त जो दी गई है वो क्या ठीक है या नहीं? बसंत होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए। तो अंकल, आज भी एक वाक़या पेश आया सुबह मुजंग के इलाके में, एक लड़का जो है वो वापस काम से आ रहा था, गर्दन पे डोर फिरने की वजह से हलाक हो गया। मतलब बताया ये जा रहा है कि पूरी गर्दन ही उसकी शायद अलग हो गई थी, और मतलब वो सबसे बड़ा भाई था अपनी बहनों का, अपने माँ बाप का वही सहारा था। नहीं, वो डोर जड़ी है ना, डोर वो सादा होनी चाहिए, वो दूसरी नहीं होनी चाहिए। तो ये त्यौहार जितने भी हैं ये होने चाहिए। हाँ, लेकिन अंकल यही बात है ना कि हमारे शहरियों को थोड़ी सी भी इजाज़त देना, वो उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करते हैं। हाँ, वो नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। आप देखें जिनका बच्चा मरा है उन पे क्या गुजर रही होगी। एक इजाज़त तो दे दिया है कि जी पतंगे उड़ा लो, इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं, लोग बच्चे लड़के बाइक पे जा रहे होते हैं, डोर फिरने से मर जाते हैं, हलाक हो जाते हैं, जाम बहक हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस वो डोर जो है ना उस पर पाबंदी होनी चाहिए कि डोर वो सही वाली होनी चाहिए। सही है। हाँ, पहले कैसी डोरें होती थी जब मतलब शुरू में इजाज़त होती थी? आपने कभी उड़ाई है पतंग? हाँ। अच्छा, तो बताएं फिर कैसी डोरें होती थी?
वो शादी होती थी। हाँ, वो ऐसी नहीं होती थी कि जो गला काटने वाली, या वो हल्का सा ऐसा कोई होता था मंसला, तो वो ख़त्म हो जाती थी, टूट जाती थी। ये नहीं होनी चाहिए, इजाज़त होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ कवायद और ज़वाबित का, रूल्स का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा अंकल, पहले ना मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बड़े बड़े पतंग, गुड्डे टाइप उड़ाए जाते थे, जिनको मतलब संभालने के लिए भी मोटे धागे की ज़रूरत पड़ती थी, वो भी ख़तरनाक। हाँ, उसकी नहीं ज़रूरत होनी चाहिए, मोटे धागे की नहीं ज़रूरत होनी चाहिए, सादा धागा होना चाहिए। ठीक है ना। तो मतलब कहाँ बनाई जाती थी? क्या पूरे लाहौर में इजाज़त होती थी? अब तो खाली अंदरून में बनाने का कहना है। क्यों, पूरे लाहौर को होनी चाहिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान को होनी चाहिए। हाथ से फिर बढ़ जाएंगे। आपको पता है कि कोई बाज तो आता नहीं है। ये तो जो बाज नहीं आएगा वो उनका नतीजा भुगतेगा। ठीक है ना। उनको क्या सजाएं मिलनी चाहिए? सजाएं तो पहले ही पूरा मुल्क सजावा च गल नहीं हैगी। गल हैगी कि ये त्यौहार जड़े ने अच्छी चीज़ है तो ये मनाए जाने चाहिए, लेकिन वो कानून के दायरे के अंदर। चलें, ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा, सबसे पहले तो जहाँ जाए वक़्वा ये हादसा पेश आया, उनके हम लवाहिकीन के पास गए, उनसे बात की और इलाका मकीनों से बात की। वो तो हरगिज़ तैयार नहीं है कि लाहौर में आबादी इतनी है, इस शहर में ट्रैफिक इतनी है कि बसंत मनाने की इजाज़त दी जाए। दूसरा, हमने आवाम से भी बात की, लोगों के मिले जुले रद्द-ए-अमल देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल यही पैदा होता है कि बढ़ते हुए हादसात के पेश नज़र अब देखना पड़ेगा कि बसंत लाहौर शहर में मनाई जाती है या नहीं। लेकिन जो पतंगबाज हैं, जो ये शौक़ रखते हैं पतंग उड़ाने का या बसंत मनाने का, वो इस चीज़ को ख्याल रखें कि आपके ज़रा सी शौक़ की वजह से किसी की जान ना चली जाए, क्योंकि आए रोज़ हम देख रहे होते हैं माएँ अपने बच्चे खो रही हैं, बहनें अपने भाई खो रहे हैं, बाप जो हैं वो अपने नौजवानों की जो जनाजे हैं वो उठा के तंग आ चुके हैं। तो थोड़ा सा ख्याल आप भी करें ताकि मुल्क कौम की हम हिफाजत खुद कर सकें। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।